रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल में अपन लोगों ने कल भी एग्जांपल देखा था का शुगर का जो ओरिजिनल कलर है दैट इज येलो, उस येलो कलर को हटाने के लिए इट इज पास थ्रू द बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल और द कलर गेट्स डीकलराइज, मतलब उसमें से कलर जो है वो हट जाता है, येलो कलर जो है वो हटेगा और व्हाइटिश अपीयरेंस। उसके अलावा नेक्स्ट बहुत सारे हैं, जितने लिखो। इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, उसके बाद इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अपन लोगों ने जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला जो पूरा चैप्टर है वहां पे फ्रॉथ फ्लोटेशन पढ़ा था, कुछ याद आएगा? क्या मिक्स करते हैं अपन? सल्फाइड और जितनी भी है उनके अंदर हम लोग थोड़ा सा सिलिका ऐड करते हैं, तो वो क्या करता है एडिसॉर्प्शन, तभी तो वो ऊपर की तरफ आ जाती है, फिर अपन उसमें स्टेबलाइजर डालते हैं तो वो एडिसॉर्ब होके हल्की होके कहां पर आ जाएगी? ऊपर। तो वो जो एडिसॉर्प्शन है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। उसके बाद में इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, चलो बहुत है इतने यूजेस। नेक्स्ट हेडिंग कैटलिस्ट। These are the substances which alters लिखा होगा या changes लिखा होगा पहले भी, हाँ, which alters the rate of reaction, alters the rate of reaction या इसकी जगह speed of reaction without being consumed, full stop। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि N2 plus H2 gives NH3, बैलेंस अगर हम कर दें तो ये रहेगा। It occurs in the presence of iron and molybdenum। दो चीजें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये जो आयरन है दिस इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट, तो molybdenum कौन है? molybdenum इज कॉल्ड एज प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब क्या होता है वो अभी लिखवा देते हो। ये प्रमोटर जो है दे इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। पहली बात कहां से शुरू किया हमने कि व्हाट आर कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट चेंजेस या ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। नॉर्मली हम लोग ये मान के चलते हैं कि कैटलिस्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज करते हैं, नॉर्मली ऐसे, लेकिन डेफिनेटली कुछ जगह पर ऐसा होता है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है तो हमें उस रेट को कम करने के लिए कैटलिस्ट डालना पड़ा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कम करने के लिए हम उसमें डाल रहे हैं तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग नाम देंगे पॉइजन। अभी लिखना नहीं, बता दो, ठीक। पॉइजन क्या काम करेगा? तो पॉइजन जो है इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट का काम है इंक्रीज करने का, इंक्रीज करने का नहीं, क्या काम है? ऑल्टर करने का, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो चल रहा है उसे वो चेंज कर दे। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं कैटलिस्ट। If these catalysts are present inside the living organism, then they are called as enzymes। ठीक है, यही कैटलिस्ट अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा एंजाइम। ये टॉपिक अपन बाद में कवर करेंगे। अभी टॉपिक जो चल रहा है वो ये है कि कैटलिस्ट क्या है
तो कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। इन कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट करने के लिए कभी कभी एक सपोर्ट सिस्टम देना पड़ता है कि आयरन को भी ये याद आए कि भाई मुझे ये काम शुरू करना है, तो उसे धक्का मारने के लिए एक पार्ट हमने कौन सा भेजा, molybdenum. This molybdenum increases the activity of the, और कैटलिस्ट क्या करेगा, increases the rate of reaction. ये हम इंक्रीज ही कर रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रोडक्शन की रिएक्शन टू प्रोड्यूस अमोनिया, ये जो रिएक्शन है इसका रेट एकदम से इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हमने कैटलिस्ट डाला आयरन, और आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने डाला प्रमोटर विच इज कॉल्ड एज, सॉरी, डाला molybdenum विच इज कॉल्ड एज प्रमोटर। ऐसे ही ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दे तो हम उसे नाम क्या देंगे, पॉइजन। कैटलिस्ट को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो खुद रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहा है, हम क्या बोलेंगे कि द सब्सटेंसेस व्हिच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज पॉइजन। कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर रहा है, और व्हिच इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड एज, और कैटलिस्ट खुद क्या कर रहा है, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ, ठीक है, मेनली इंक्रीज होता है, लेकिन हमारा आंसर हम इसलिए क्या लिखेंगे, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो अभी आप पहले एग्जांपल लिखिए, N2 + 3H2 gives 2NH3, iron molybdenum, iron is a catalyst, molybdenum is a promoter। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे प्रमोटर की। प्रमोटर आर द सब्सटेंसेस which increases the activity of catalyst, उसके बाद poison which decreases the activity of the catalyst। इसमें एग्जाम्पल लिखा आप लोगों ने, आर्सेनिक और कार्बन मोनोऑक्साइड, these are poisons। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वन इज होमो कैटलिस्ट एंड अनदर वन इज हेटेरो कैटलिस्ट। होमो के अंदर ऑल द सब्सटेंसेस and the catalyst are present in the same phase या same state। ये SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, SO3 गैस है, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो भी गैस है। तो सारे के सारे एक ही स्टेट में प्रेजेंट है, इन्हें हम लोग नाम देंगे होमोजीनस कैटलिस्ट। डेफिनेशन लिखिए, when the catalyst is present in the same phase as reactant and product, it is called as homogeneous catalyst। For example, पहला बोर्ड पे लिखा है SO2 + O2 in presence of NO gives SO3। Second example, O2 plus half O2 in presence of Cl2 gives O3। सॉरी, एक मिनट बेटा, ये वाला नहीं, उल्टा आएगा। O3 in presence of Cl2, सॉरी, डिकम्पोज करेगा to form O2। डिकम्पोज करने के लिए इसे बैलेंसिंग कर दो या इसका ऑक्सीडेशन हम यहाँ शो कर दें, तो ओजोन प्लस
one nascent oxygen gives 2O2. It is catalytic decomposition. इसने इसको तोड़ दिया, ओजोन ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ. It is catalytic decomposition. उसके बाद CO plus half O2 gives CO2. This also occurs in presence of NO. इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यहाँ पर ओजोन गैस, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, Cl2 जो आपका कैटलिस्ट है, क्लोरीन इज अ गैस. और यहाँ पर NO, इट इज ऑल्सो अ गैस. मेन बात हमें चाहिए कि जो कैटलिस्ट है, इट इज इन द सेम फेज एट दैट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. नेक्स्ट कोई भी एस्टर ले लो, CH3 COO C2H5 plus H2O in presence of dilute acid gives CH3COOH. Ester breaks down to give acid as well as alcohol. अब इसमें एस्टर कौन सी स्टेट? लिक्विड. एक्वस फॉर्म में है. वाटर लिक्विड, डाइल्यूट एसिड लिक्विड, एसिड लिक्विड, अल्कोहल लिक्विड. ऑल ऑफ देम आर इन द सेम स्टेट. ये कहलाएगा होमोजीनस कैटलिस्ट. Next, heterogeneous. When catalyst is in different phase, then the reactant and product it is heterogeneous catalyst. अभी अपन ने एग्जांपल लिया था N2 plus H2 in presence of iron gives NH3. Nitrogen gas, hydrogen, ammonia gas, iron it is solid. तो जो कैटलिस्ट है उसकी स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग हो गई. इट इज कॉल्ड एज हेटेरोजेनस कैटलिस्ट. नेक्स्ट CO plus H2 gives CH3OH. CO gas, hydrogen gas, CH3OH liquid, and this occurs in presence of copper which is solid. अब यहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस और लिक्विड है, लेकिन कैटलिस्ट कैसा है? सॉलिड. तो डेफिनेटली इट इज हेटेरोजेनस. उसके बाद NH3 plus O2 in presence of platinum gives NO plus H2O. गैस 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 लिक्विड और प्लैटिनम इज सॉलिड. स्टेट अलग है, कहलाएगा हेटेरोजेनस.